अगर आपको संघ को समझना होगा तो देश के मुसलमानों को या देश के नेताओं को या ओबीसी जी को शाखा में आना होगा, तब समझना होगा कि मोहन भागवत जी क्या हैं और संघ क्या है। तो ओबीसी जी, आप मुग़ल के वंशज हैं या मुग़ल तुम्हारे पूर्वज हैं, तो इस विचारधारा को छोड़ दो। अब इस देश पर राज करेगा तो सनातनी राज करेगा, स्वयं सेवक राज करेगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो ओवैसी साहब हैं, इनके हर अल्फाज जो होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं, ना वो सोचते हैं ना समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इस वजह से उनके वो हुए, उनके भाई हुए, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। ओवैसी की तरफ जो मुश्किल से 2% भी मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि 2% भी उनकी औकात नहीं है। सिर्फ उनको तो भाषण देने हैं जी, और वो भी जहरीले देने हैं। हर जो मुसलमान जो आज समझदार है, आज होशियार है, ऐसे नहीं है, जो विकास करेगा उसकी तरफ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आरएसएस प्रमुख आज मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की ज़रूरत नहीं है, पर उन्हें इस तरीके से बड़बोले बयान जो है वो नहीं देनी चाहिए कि पहले मुगलों ने राज किया है और फिर से एक बार जो है वो राज करेंगे। इसी बयान को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ संजय राउत का बयान सामने आया है, जिस पर संजय राउत का कहना है कि अगर हिंदू मुसलमान करोगी तो देश का बंटवारा हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की बौखलाहट सामने आई है और असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है मोहन भागवत कौन होते हैं मुसलमान को उनकी राहों पर चलाने वाले। इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं और हमारे साथ आप पीछे देख रहे होंगे कि कुछ जो मुस्लिम भाई हैं वो भी मौजूद हैं। किस तरीके से देख रहे हैं सर? मोहन भागवत ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में डरने की जरूरत नहीं है, तो उस पर क्यों बौखला गए हैं आज असदुद्दीन ओवैसी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ देश को कि ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश सनातनियों का है और ये देश हम सब का है। ओवैसी जी जो बयान देते हैं वो या तो वो समझते हैं कि मैं मुग़लों के परिवार से हूँ या मुग़ल उनके पूर्वज हैं। इस देश पर सनातन संस्कृति को और सनातनियों को मिटाने के लिए आक्रांता है। हमारा उनसे कोई लेना देना है नहीं, इस देश के मुसलमान का कोई उनसे वास्ता नहीं है। परंतु ओवैसी जी शायद उसी परिवार से आते हैं, तो उनकी बयान की मैं निंदा करता हूं। और रही बात मोहन भागवत जी की, अगर आपको संघ को समझना होगा तो देश के मुसलमानों को या देश के नेताओं को या ओबीसी जी को शाखा में आना होगा, तब समझना होगा कि मोहन भागवत जी क्या हैं और संघ क्या है। आज संघ का स्वयंसेवक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है संघ का स्वयंसेवक, जिस देश को चला रहे हैं। तो इस हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। अमित शाह जी स्वयंसेवक हैं, जो होम मिनिस्टर हैं। इस देश की सारी सीमाएं, सारे राज्य सुरक्षित हैं, आज वो स्वयंसेवक हैं। ये कह देना कि मोहन भागवत जी कौन होते हैं हमें शिक्षा देने वाले। तो ओवैसी जी, आप मुग़ल के वंशज हैं या मुग़ल तुम्हारे पूर्वज हैं, तो इस विचारधारा को छोड़ दो। अब इस देश पर राज करेगा तो सनातनी राज करेगा, स्वयं सेवक राज करेगा, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। राज करने की बात अलग है, पर जिस तरीके से आज बयान दिया गया है, बौखलाहट सामने आई है असदुद्दीन ओवैसी की, वो ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत कौन होते हैं हमें भारत में रहने या फिर हमारे धर्म को पालन करने की बात। धर्म को लेकर तो बात का जिक्र किया ही नहीं गया है, फिर धर्म को लेकर फिर एक बार लड़ाई क्यों कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? ओवैसी ने आज तक कोई अच्छा बयान दिया है? शायद उनकी 60 वर्ष की उम्र हो गई है, वो बैरिस्टर भी हैं। कोई आज तक उन्होंने देश जोड़ने का बयान दिया है या समाज जोड़ने का बयान दिया है? उनके भाई कहते हैं कि 15 मिनट के लिए फ़ौज हटा लो, पुलिस हटा लो, तो हम बता देंगे। ओवैसी जी कहते हैं कि अब इकट्ठे हो जाओ, हमें इस देश पर राज करना है। तो ये तो हमेशा तोड़ने की बात करते हैं, कभी जोड़ने की बात की नहीं। और मुसलमान इनके बयानों को सुनता भी नहीं है और ना ही इनसे कोई प्रेरणा लेता है। मुसलमान इस्लाम को मानने वाला है और इस्लाम अमन का पैगाम देता है, एकता का पैगाम देता है, मोहब्बत का पैगाम देता है। परंतु ओवैसी जैसे नेता ये कहीं ना कहीं देश तोड़ने की, मुसलमान को भड़काने की और उस गरीब जनता को, जो हमारा पिछड़ा गरीब मुसलमान है, उसको अपने पाले में लाने की ऐसे बयान देते हैं। और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मैं ऐसे बयानों को निंदा करता हूँ। आज असदुद्दीन ओवैसी मोहन भागवत के बयान को लेकर कोर्ट कर रहे हैं और इन्हीं असदुद्दीन ओवैसी ने 2022 के चुनावों से पहले ये कहा था कि एक दिन ऐसा होगा जिस दिन योगी जी मठ चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो फिर देखेंगे कि तुम्हें कौन बचाएगा। और आज वो इस तरीके से बातें कर रहे हैं। इस महाभारती के
ऊपर इस देश के अंदर बहुत से राष्ट्र सेवक हैं, बहुत से स्वयं सेवक हैं। मैं रहूं ना रहूं, ये देश रहेगा। मैं रहूं ना रहूं, सनातनी रहेंगे। मैं रहूं ना रहूं, इस देशभक्त रहेंगे। ये माँ भारती देशभक्त पैदा करती है, और देश के जब भक्त पैदा होते हैं तो देश चलाते हैं। रही बात योगी जी की, वो मठ नहीं जाएंगे, उस देश में शासन करेंगे। जब योगी शासन करता है तो सबके साथ न्याय करता है। कोई भी योगी के दरबार में जाएगा, उसके मठ में जाएगा, चाहे कोई भी हो, किसी धर्म का हो, वो सबको आशीर्वाद देता है। तो योगी जी सबको आशीर्वाद देंगे और देश पर राज करेंगे। अभी मोदी जी राज कर रहे हैं, वो भी स्वयं सेवक हैं। और स्वयं सेवक मतलब होता है किसी देश की रक्षा करना, माँ भारती की जय बोलना, जन जन की जय बोलना, सभी समाज को लेकर चलना, सभी धर्म का पालन करना और सभी के साथ मिलकर इस राष्ट्र को सशक्त समृद्ध बनाना। यह है मोदी जी और यह है स्वयं सेवक। और स्वयं सेवक जब बनता है तो राष्ट्र के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। तो ऐसे ही मोदी जी हैं, ऐसे ही योगी जी हैं, और मैं भी स्वयं सेवक हूँ। मैं भी इस देश के लिए अपनी जान की आहुति देने को तैयार हूँ। इस देश पर आँच नहीं आएगी, इस देश को नहीं तोड़ने देंगे। और ओबीसी जैसे कुछ चंद लोग हैं जो भड़काते हैं, उनको भी सबक सिखाया जाएगा। चलिए, आप मुस्लिम हैं और आपसे मेरा एक ये भी सवाल है कि मौलाना अरशद मदनी ने जो को एजुकेशन है उसको लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो को एजुकेशन है ये धर्म से राह भटकाने का जो है वो एक फसाद है। हाँ, वो हमारे धर्मगुरु हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो इस्लाम धर्म के नज़रिए से दिया है, वो शरिया के कानून के नज़रिए से दिया है। पर हिंदुस्तान चलता है संविधान से, शरिया से नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश हमारा विविधताओं का देश है, हर जाति धर्म है और हम सब धर्म का पालन करते हैं। परंतु संविधान में अगर हमारी बहन बेटी पढ़ जाएगी तो क्या उसके लिए महिला ही एक ऐसा जगह हो जहाँ महिला जा सकती हैं? जैसे कोर्ट में मर्द भी होते हैं और महिला भी होती हैं, तो वो बहन पढ़ लिख के कहाँ जाएगी? पायलट बनेगी तो जहाज़ के अंदर मर्द भी होते हैं, औरत भी होगी, वो बेटी कहाँ जाएगी? ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। आप धर्म की शिक्षा दो, वो आपका मत हो सकता है, परंतु जो हमारी संस्कृति है, जो भारतीय शिक्षा है, जो वैज्ञानिक शिक्षा है, उससे ना रोका जाए और ऐसे बयान ना दिए जाएँ जिससे हमारी बहन बेटियाँ भटक जाएं और पढ़ लिख कर आगे ना बढ़ पाएँ। तो ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। वो हमारे बड़े हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, मैं उनको सम्मान करता हूँ। परंतु ये कह देना कि लड़कियाँ लड़का अलग अलग पढ़ेंगे, ये देश ऐसा नहीं चलने वाला। ये देश हिंदुस्तान सभी जातियों का, सभी धर्मों का है, सभी साथ मिलकर चलने वाला है। अपनी धर्म की शिक्षाएँ कैसे भी दो, अलग दो या इकट्ठे दो, ये आपका मत हो सकता है, ये शरिया कानून हो सकता है। पर हिंदुस्तान में शरिया कानून नहीं है, हिंदुस्तान में संविधान है। और संविधान एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर, एक साथ काम करने का हमें आज़ादी देता है। मोहन भागवत को जिस तरीके से रिप्लाई किया गया है बौखलाहट में आकर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत कौन होते हैं हमें ये बोलने वाले, हमें अपना धर्म सिखाने वाले या भारत में रहने की अनुमति देने वाले? देखिए, ये जो ओवैसी साहब हैं, इनके हर अल्फाज जो होते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। ना वो सोचते हैं, ना समझते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इस वजह से उनके वो हुए, उनके भाई हुए, कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं जी। उनके पास तो कुछ है नहीं, दुकान तो उनकी चल नहीं रही है, सिर्फ भड़काऊ भाषण देते हैं। और उन्हें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए कि देखिए, जो मोहन जी जो हैं वो संघ के हैं, और हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा जो है वो संघ परिवार है। ऐसे नहीं है कि भी वो किसी मुसलमानों को गलत नज़रिए से देख रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। लेकिन ओवैसी साहब के जो भड़काऊ बयान होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो कोई भी आदमी साहब सर्वे कर लीजिए, वो एक भी अच्छा नहीं बताएगा। तो ओवैसी साहब को ऐसे बयान देना नहीं चाहिए, हम उनकी निंदा करते हैं। संजय राउत जो कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करोगे तो देश फिर से बंट जाएगा। देश बांटने की बात कहाँ से भी? देखिए, देश तो पहले ही बट चुका है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान भी आता था, बांग्लादेश भी आता था, श्रीलंका भी आता था, पाकिस्तान भी आता था। अब हिंदुस्तान के अंदर हर मज़हब जागरूक है। हमारे हिंदुस्तान का एक भी टुकड़ा कोई नहीं छीन सकता, ना ही बंटवारा हो सकता। ये सब बकवास है, सब ये ड्रामेबाजी है। वो अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी कह रहे हैं। फिर हिंदू मुसलमान को लेकर आखिरकार इतना ज़्यादा विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है कुछ नेताओं की तरफ से? असदुद्दीन ओवैसी जब भी बातें करते हैं तो वो सिर्फ समाज को अपनी तरफ खींचने की बात करते हैं, मुस्लिम वोट लेने के लिए बात करते हैं। तो क्या लग रहा है सर आपको, क्या चाचा?
फिर से। तो क्या लग रहा है चाचा आपको कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जो है वो मुस्लिम जाएगा? असदुद्दीन ओवैसी की तरफ जो मुश्किल से 2% भी मुसलमान नहीं जाएगा, क्योंकि 2% भी उनकी औकात नहीं है। सिर्फ उनको तो भाषण देने हैं जी, और वो भी जहरीले देने हैं। हर जो मुसलमान जो आज समझदार है, आज होशियार है, ऐसे नहीं है, जो विकास करेगा उसकी तरफ जाएगा। रहे ये जो ओवैसी साहब बालिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन इतनी समझ नहीं है कि मुझे क्या कहना चाहिए जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ऐसे अल्फाज ना बोलें ताकि हिंदू मुसलमानों के अंदर नफरत पैदा हो, प्यार भरी बातें करें। इन्होंने कहा प्यार भरी। आप बताइए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं मोहन भागवत कौन होते हैं हमें भारत में रहने या हमें अपने धर्म को पालन करने वाली बात को लेकर? क्यों की जा रही है आखिरकार हिंदू मुसलमान को लेकर राजनीति, और मोहन भागवत के बयान को आखिरकार इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा है? ऐसा उनकी सोच उसी हिसाब की है। देखिए, आज जो देश में लोगों में आपस में जो मनमुटाव है वो इन जैसे नेताओं की वजह से। टीवी पे आके तो बोल के चले जाते हैं, लेकिन उसका असर जब ज़मीन पे पड़ता है ना लोगों में, उसको नहीं देख पाते वो। इन लोगों की वजह से आज जो है ना हिंदू मुसलमान बटे से दिखाई देते हैं। अगर ये ऐसे बकवासबाजी ना करें तो उससे तो बेहतर है अपने घर में बैठें। मोहन भागवत की रही, देखिए वो बड़े संघ के नेता हैं, और जो बड़ा नेता कोई भी हो, प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, कोई उन्होंने कुछ गलत भी नहीं कहा। नहीं, आपको लगता है उन्होंने गलत? जो देश में अपने हम मुसलमान हो, सिख है, हिंदू हैं, सबके लिए हर आदमी सोच सकता है भाई। जो देश में है, हमारे देश की अगर जनता है, चाहे हिंदू है या मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अगर हम उनके लिए नहीं सोचेंगे या बड़े नेता नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? बाहर से आके सोचेगा क्या पाकिस्तान वाले आके सोचेंगे मुसलमानों के लिए? हमारे देश के हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, ये सोचेंगे और ये लोग करेंगे, उनके लिए कर रहे हैं। ओवैसी का कहना है कि मोदी जी देश विदेश जाकर सभी मुसलमानों को गले लगाते हैं, पर उन्होंने भारतीय मुसलमान को गले नहीं लगाया। कहाँ नहीं लगाया ये बताओ ना, उनसे पूछो ना। इन जैसे नेताओं को नहीं लगाया उन्होंने, इन जैसे चमचे नेताओं को नहीं लगाया, उन्होंने सबको लगाया। गैस योजना बताओ किसको नहीं मिली? क्या खाली हिंदुओं को मिली? मुसलमान को जो है 20-25-30% मुसलमानों को मिली। राशन कौन नहीं खाता है? मुसलमान नहीं खा रहे हैं क्या? आप जाइए लाइन में देखिए, कम से कम अगर 20 होंगे तो उसमें 10 तो मुसलमान खड़े होंगे। किस चीज़ में नहीं मिली? अभी कोरोना काल में जो लोगों को घर घर राशन हम लोगों ने भी बंटवाया है, उसमें हम किसी ने नहीं देखा भाई हिंदुओं के लिए जा रहा है या मुसलमान के लिए जा रहा है, तो सभी के लिए है। सोच उनकी अपनी है। चलिए, आपको क्या लगता है? असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि मुसलमानों को गले नहीं लगाते हैं मोदी जी, जो भारतीय मुसलमान हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भारतीय मुसलमान हैं मोदी जी उन्हीं गले लगाते हैं। जो तंज कसते हैं या उल्टा बोलते हैं, इनसे सभी दूर रहते हैं।